कुछ लोग इतना इजीली किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, पर याबेस अपने नाम के इन्फ्लुएंस में भी नहीं आया। वो चीज जो उससे जुड़ी हुई थी उसने उसे भी अलग रखा था। सोचो, आप तो इन्फ्लुएंस में आ जाते हो। इस बंदे का नाम ही याबेस है, पीड़ा, लेकिन वो कहता है भले ही मेरी मां ने मेरे को नाम ऐसा दिया है, लेकिन मैं जीवन ऐसा नहीं जीने वाला हूं, मैं अपना बेस्ट लूंगा खुदा से। वचन सुनने के बाद जो कुछ भी आपने सीखा हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हजारों लोग पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। After listening to the word, do comment whatever you have learned. Thousands of people read your comments and get blessed. कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। The Bible says बीज बोने वाला बीज बोने निकला, कुछ 30% ब्लेस्ड हुए, कुछ 60, कुछ 100। परमेश्वर का वचन तो बोया जा रहा है। आप जितना उसे अच्छे से लेंगे, आप उतना अच्छे से ब्लेस्ड हो सकते हैं। बड़े दुख की बात है, किसी को 30 भी नहीं मिल पाता कभी कभी, क्योंकि वे मेंटली लॉस्ट होते हैं। उन्हें 1 घंटे के लिए भी अपने माइंड को कंट्रोल करना नहीं आता। ये आपको आना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बैठे हुए हैं लेकिन हम कुछ और ही सोच रहे हैं, और बोने वाला बीज बोने के लिए जब निकलता है तो खेतों तक पहुंचते ही नहीं है। लिखा है मार्ग के किनारे ही गिर गए। आपने पढ़ा है पहला पहला? हाँ, पूछूं मैं किसी से? पूछ सकता हूं कि अभी मैं सोच रहा हूं मैं आने वाले दिनों में, चलो छोड़ो, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। नहीं यार नहीं। You know, the Bible says बोने वाला बीज बोने चला, पर आपको पता है पहले वाले बीज कहां गिरे? मार्ग के किनारे। बीज मार्ग में बोए जाते हैं कि खेतों में? तो ऐसा क्यों लिखा है मार्ग के किनारे गिर गए? मतलब वो मन तक पहुंच भी नहीं पाए। देखो, एट प्रेजेंट मैं वो व्यक्ति हूं जो बीज लेके आया हूं चर्च में, और मैं आपके अंदर बोना चाहता हूं, लेकिन वो रास्ते पे ही गिर गए, आप तक पहुंचे ही नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आपके दरवाजे बंद थे, आप डिस्ट्रैक्ट थे ब्रदर, आपका ध्यान कुछ और था। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो आप बहुत ब्लेस्ड हो सकते हैं। ये बहुत जरूरी है कि आप वर्ड को किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है दाऊद
के बहुत से बेटे थे, लेकिन जिस बेटे के ऊपर उसका बड़ा मन लगा रहता था वो सुलेमान था। आप जानते होंगे उन दिनों में लोग बहुत सारी शादियां करते थे और बहुत सारे बच्चे होते थे उनके। आई डोंट नो आप में से कितने लोग जानते हैं कि दाऊद की वाइफ्स थी अबीगेल, मिशेल और भी कुछ थी, और अलग अलग बेटे बेटियां थी उसमें। बट द बाइबल सेज, खुदा का पाक कलाम कहता है कि सुलेमान को उसने बहुत कुछ बता के रखा था। आप जानते होंगे एक्चुअली हमें लगता है सुलेमान ने नीति वचन लिखा है, 100% उसके हाथों का इस्तेमाल किया गया है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं 90% जो उसकी बुद्धि की बातें हैं उसको दाऊद ने बताई थी। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, हे मेरे बेटे, हे मेरे बेटे। वो ऐसे क्यों लिखता है? दाऊद ने उसको सिखाया था प्रोस्टिट्यूट से दूर रहना। दाऊद ने उसे सिखाया था कम बोला कर। दाऊद ने उसे सिखाया था खाना ज्यादा नॉनवेज मत खाया कर। आप पढ़ सकते हो नीति वचन में वर्ड है, अधिक मांस खाने वाले के साथ संगति न कर। आज बहुत सारी दोस्तियां आपकी खत्म हो जानी चाहिए। किसी किसी से पूछो वेजिटेरियन हो कि नॉन वेजिटेरियन, बोलते हैं मैं प्योर नॉन वेजिटेरियन हूं। डोंट वरी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खाना भी उस हिसाब से खाएं जिस तरह से आपकी स्पिरिचुअल लाइफ भी अच्छी बनी रहे। अभी मैं आप में से किसी को बोल दूं कि इतना खा, और आपने उससे ज्यादा खा लिया और उसके बाद आपको प्रेयर करनी है, होगी? बोलो बाजू वाले को, प्रेयर नहीं होती है ऐसे। हाँ, और मैंने देखा है बहनें इस विषय में सभ्य होती हैं बहुत, और ये तुम्हारे सारे पुराने कपड़े खराब होते जा रहे हैं, अब तुम्हें कपड़े नहीं आते बरोबर। हाँ, एक बार, हाँ मैं भी आपके साथ हूं ब्रदर, क्यों परेशान हो रहे हो? एक बार मैं फोटो निकालते, मुझे एक मीटिंग में बोला कि ब्रदर आपके साथ एक फोटो निकालना है। अच्छा नहीं निकला पास्टर, दूसरा भी निकालना है। पास्टर ये भी अच्छा नहीं निकला। मैंने कहा यार दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। मैंने कहा फोटो निकालने के लिए पेट अंदर करना पड़ता है। क्या लगता है आपको फोटो ऐसे ही निकलता है? सोचो साइड से कोई निकाले। लेकिन मैंने देखा है हमारी बहनें इस विषय में थोड़ी सभ्य होती। मैंने देखा है बहनें इतनी चटोरी नहीं होती। हाँ, लेकिन कुछ बहनें हाँ होती भी हैं कि हाँ, लेकिन अधिकतर बहनों को मैंने देखा है वो काफी सभ्य होती हैं। मतलब वो देखती है ना फ्री का है तो भी वो उतना ही खाती हैं, लेकिन हमें खाली पता चले। कई लोग बारबेक्यू नेशन जाते हैं, ओ वो जिनकी होटल है ना वो रोते हैं ये लोग क्यों आए। प्रेज द लॉर्ड। आप जानते हैं सुलेमान का अपने डैड की टीचिंग के प्रति क्या रिस्पॉन्स था? जो कुछ वो मना करके गया सब करके दिखाया उसने। औरतों के पीछे, पैसों के पीछे, साफ कहा था प्रभु ने मिस्र से लेन देन मत करो। उसकी पहली पत्नी मिस्र से है, आप पढ़ के देखो। वो सारी चीजें उसने साइड कर दी। पहली बार मंदिर गया, उसके बाद कभी मंदिर नहीं गया। इनॉग्रेशन डे, लास्ट डे, जिस दिन उसे रिबन काटी मंदिर की, कभी वो नहीं गया। शाऊल ने पाप किया, द बाइबल सेज सैमुअल आया। दाऊद ने पाप किया, नातान आया। इसने पाप किया, कोई नहीं आया। किसी से नाता ही नहीं रखा था। सारे दरवाजे बंद करके रखे थे जहां से प्रभु आ सकता था। किसी से कांटेक्ट नहीं करता था।
हमेशा दूर दूर रहना, हर चीज को। बाइबल बताती है सुलेमान के दिनों में ऊंचे स्थान गिराए नहीं गए। एक तरफ से प्रभु भी है, दूसरी तरफ से और भी चल रहा है इनका। आप पढ़ सकते हैं, द बाइबल सेज उन दिनों में ऊंचे स्थानों पर हवन हुआ करते थे जो उसने रहने दिए थे। लेकिन कितनी अमेजिंग चीज है, इसी वंश में जब हेजकिय्याह आता है और जब उसे पता चलता है कि मंदिर की मरम्मत करवानी है, दरवाजे मरम्मत करवाने हैं, मरम्मत करते 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 कारीगर तय खाने में चले गए। उन्हें एक किताब के ऊपर रील, एक ऐसे गोल स्क्रॉल मिला जो बंधा हुआ था। उन्होंने देखा ये क्या लिखा है। तब वो चीजें द बाइबल से हिजकिय्याह के सामने पड़ी गई और हिजकिय्याह ने अपने कपड़े फाड़ दिए। उन्होंने, लोग देख रहे थे राजा क्या कर रहा है। बोलता है हमने यहोवा के विरुद्ध काम किया है। और कहती है बाइबल उन दिनों में उसने व्यवस्था का प्रचार करवाया। सोचो, एक ही व्यवस्था है पर रिस्पॉन्ड कितना अलग अलग है। एक ही वचन प्रचार हो रहा है, एक आशीषित हो रहा है, दूसरा ड्राई है। एक ही झरना बह रहा है, चेले पी रहे हैं, फरीसी सूखे सूखे। थिंक अबाउट दिस। कभी आपने सोचा अगर मैं इस कलीसिया में आके भी नहीं बदल पाया तो परमेश्वर मुझे कैसे बदलेंगे? द प्रॉब्लम इज योर माइंड इज वेरी डिफरेंट। आपको वर्ड सुनना चाहिए ताकि आप डिफरेंट बने। किसी परमेश्वर के दास पॉल वॉशर ने कहा जिसमें डिफरेंस नहीं है वो कभी डिफरेंट भी नहीं दिखेगा। प्रेज द लॉर्ड। एक अमेजिंग लाइन उन्होंने कही थी, जिसमें डिफरेंस नहीं है वो कभी डिफरेंट भी नहीं दिखेगा। यस, मैं डिफरेंट दिखना चाहता हूं फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। मैं चाहता हूं कि मैं लोगों से अलग ठहरूं ताकि परमेश्वर को महिमा मिल सके। यस, आप सॉल्ट हैं, आप लाइट हैं, आप उसकी बेड़ हैं, आप उसके याजक हैं। पतरस कहता है जो नाम उसने तुम्हें दिए हैं उसके अनुसार अपने गुणों को प्रकट करो। अगर आपको परमेश्वर ने जो नाम दिया है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं है, द बाइबल सेज जैसा तुम्हारा नाम है वैसे गुणों को प्रकट करो। अगर आप डिफरेंट नहीं हो तो आप में डिफरेंसेस कैसे दिखाई देंगे? अगर आज आप मेरी बहनों, अगर आपको कोई भी इजीली गॉसिप में अटका सकता है तो आप डिफरेंट कैसे हुए? टेल मी। देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। आप जिस चर्च में आए हो ना, मेरा ये बिलीव है, भले सभी नहीं होंगे लेकिन ये है चेलों की जमात। यहां पर डिसाइपलशिप प्रीच करता हूं मैं। नो डाउट मैं गॉस्पेल भी प्रीच करता हूं। मैं अभी 2-3 हफ्तों से देखिए जीसस के लिए बहुत ज्यादा उसकी जिंदगी के लिए बोलता हूं। लेकिन जो मेरा मेन बर्डन है वो उन मसीहों के लिए है जो काफी सालों से प्रभु में बैठे हैं बट कुछ नहीं कर रहे। वो लोग, उनको एक ही काम आता है, 25 दिसंबर का विरोध करना। जो करे उसको भी रोको। मैं तो नहीं करेगा। कितने लोगों को लाया प्रभु में? एक को भी नहीं। भगाया कितनों को? बहुत सारों। भगाया बहुतों को है ब्रदर, लाया एक को भी नहीं हूं मैं। हालेलुया। बाइबल में किधर लिखा है क्रिसमस किधर है? कितनी आत्माएं बचाई हैं? कितने लोगों को लाए हो प्रभु ने? एक दिन मिल रहा है उल्टा तुमको, बहुत इजीली लोगों को बता सकते हो। बचाओ ना, काय को विवाद करते हो? उस दिन तो उल्टा कोई भी तुमको नहीं बोलेगा। आप किसी को भी बोल सकते हो, ब्रदर टुडे इज क्रिसमस। अदर डेज आई एम कवर्ड, टुडे आई एम बोल्ड, सी जीसस। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आज मेरी दुआ है कि आप भी हिचकिया की तरह वर्ड ऑफ गॉड का रिस्पॉन्स करें। आपको कपड़े नहीं फाड़ने हैं पर आपका दिल खोलना है। आमीन। क्या आप सब तैयार हैं? मेरे साथ खोलिए द बुक ऑफ 1 क्रॉनिकल्स, पहला इतिहास। मेरे साथ खोल सकते हैं आप।
ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ 1 क्रॉनिकल्स, पहला इतिहास। बाइबल लाए हैं सब? वेरी गुड। कृपया वे कभी यह न कहें कि प्रभु शांत है जो बाइबल नहीं खोलते। हालेलुया। कृपया वे लोग कभी यह न कहें कि प्रभु शांत है अगर आपकी बाइबल नहीं खुलती। जब आप बाइबल खोलेंगे तो वो बोलेगा आमेन। वो अपने वचन से बात करता है। मेरे साथ सभी खोलिए पहला इतिहास, उसका 4 अध्याय। और भैया आप लगा दीजिए 4 का 9 वचन। बहुत खूबसूरत वचन है और ये एक बिब्लिकल कैरेक्टर के बारे में है, याबेस। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको पूरी बाइबल में इस बंदे के प्रति सिर्फ 2 वचन लिखे हुए मिलेंगे, ऊपर नीचे यही, और किधर कुछ भी नहीं लिखा है। तो बहुत कम जानकारी अवेलेबल है, इसीलिए अगर मैं भी कम बोलूं तो समझ जाइए, क्योंकि बाइबल भी कम ही बोलती है। ओके, यहां लिखा है, और याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, मतलब उसको ज्यादा इज्जत मिली। सेकंड, और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने उसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है। नेक्स्ट वर्ड में हम बाद में जाएंगे, पहले मैं थोड़ा सा आपको बात करना चाहता हूं। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। आइए आप सब सामने देखिए। कहिए अपने पास वाले को, भाई अब ध्यान दीजिएगा। हमारे घरों में जब बच्चे पैदा होते हैं, हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों के नाम ऐसे रखें जिनका कुछ अर्थ हो। मुझे नहीं लगता है कि इस चर्च में अगर किसी को बेटा पैदा होगा तो वो उसका नाम यहूदा इस्करियोती रखेगा। कोई नहीं रखेगा, बिकॉज वी नो थोड़ा बदनाम नाम है वो, प्रभु को पकड़वाने वाले का वो नाम है। मैं आज तक इतने घरों में गया, मुझे प्रभु का धन्यवाद, मैंने 4 महीना पहले मुझे एक बेटे को हाथ में दिया गया और कहा गया कि आप इसका नाम रखिए, और मैंने इसका नाम इज़राइल रखा था। अगर मैं सोचता, अगर मैं उसको बोलता इसका नाम मैं गोलियत रखूं, तो विश्वास कीजिए सामने वाला दाऊद बन जाता। कितनी बहनें हैं यहां पर, अगर आपको बेटी पैदा हो तो आप उसका नाम इजबिल रखोगी। चलो ठीक है, हेरोदिया रखो, लूत की पत्नी रख दो, मिस लॉत रख दो। नहीं रखेंगे? क्यों नहीं रखेंगे आप? लेकिन इस मां को बड़ी डेयरिंग है, ये हमारी तरह नहीं है। इस मदर को बड़ी डेयरिंग है, और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है। आप जानते होंगे बाइबल के अंदर जब इसाक का नाम रखा गया तो इसाक रखा गया जिसका नाम है लॉफ्ट, लॉफ, हंसना, है ना। मैं आपको बाइबल के कुछ नामों के अर्थ बताऊं, आपको बहुत मजा आएगा। आप जानते हो जो चीज पानी में से निकलती है उसे कहते हैं मूसा। रेस्ट को क्या कहा जाता है? नू, नोहा। एलिया का मतलब है प्रभु मेरे परमेश्वर। यूहन्ना का मतलब है प्रभु उद्धार करता है। हबक्कू का मतलब है परमेश्वर का मैसेंजर, यहोवा का संदेशवाहक। जीसस का मतलब है वो व्यक्ति जो पापों से छुड़ाता है। आमीन। तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आप जब भी ये कहते हो ना जीसस, आप ये कह रहे हो पाप से छुड़ाने वाला, अमीर करने वाला नहीं, लंदन जाने के लिए वीजा दिलाने वाला नहीं। जब भी आप कहते हो ना जीसस, आप कहते हो अ वन हु डिलीवर मी फ्रॉम माय सिंस, वह व्यक्ति जो मुझे गुनाहों से मुक्त करेगा।
आपको पता होना चाहिए। इसलिए यीशु ने कहा जब दो लोग मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, इट मींस जो दो लोग मिलेंगे दोनों का लक्ष्य एक है कि मैं भी पाप से छूटना चाहता हूं, प्रभु ये भी पाप से छूटना चाहता है, जो मेरे नाम का अर्थ जानते हैं मैं उनके मध्य में हूं। वो मेरे नाम में, उसके नाम का अर्थ क्या है? पापों से छुड़ाने वाला। डोंट बिलीव कि जीसस हर जगह पर है। बहुत सारे जगहों पर उसका सिर्फ नाम लिया जाता है, लक्ष्य बड़े अलग हैं। मैं कितनी मीटिंग में देखता हूं जहां पर जीसस जीसस बोलते हैं, कोई प्रेजेंस नहीं होती उसकी। बाइबल अगर कहती है मैं तुम्हारे साथ हूं, तो बाइबल ये भी कहती है जो डाली मुझ में नहीं फलती मैं उसे छांटता हूं, मैं उसे अलग कर देता हूं। एक वचन को लेके आप कभी भी बाइबल नहीं समझ सकते। आपको बाइबल समझने के लिए सारे वचन इकट्ठे करने पड़ेंगे। हालेलुया। नो डाउट खुदा आपके साथ है, पर सवाल यह भी है क्या हम हैं उसके साथ? आप जानते हो बाइबल कहती है हर माँ बाप अपने बच्चों के नाम कितने खूबसूरत रखते हैं। हमारे कलीसिया में 2 बेटियां हैं, दोनों का नाम सैरा है, SARA, सारा। सारा का मतलब क्या होता है? जातियों की माता। एक ऐसी सिस्टर जिसमें से नेशंस निकले हैं, जिसमें से ट्राइब्स निकले हैं, जिसमें से जातियां निकली हैं। अब्राहम का मतलब क्या है? जातियों का पिता। परमेश्वर नाम बदलता था, डोंट वरी, आप मत बदलना, ओके? वो हो गया, बाइबल नहीं थी तभी, इसलिए माइंड को रिन्यू करने के लिए कहा गया। मतुशेला का नाम आपको अर्थ पता है? मतुशेला का मतलब होता है जिस दिन ये लड़का मरेगा प्रभु उसके बाद इस जगत का न्याय करेगा। इसलिए आप देखिए उसके जाने के बाद फ्लड आया है। हालेलुया। लेकिन आप इस बहन को देखिए, कोई है यहां पर, मुझे बताइए, अगर आपके घर में बेटा पैदा हो, इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम हमने रखा है केन। अंकल आपने क्या रखा है? गोलियत। अंकल आपने क्या रखा है? दिमास। ये वो सारे कैरेक्टर हैं जो बाइबल के अंदर बहुत गड़बड़ियां करके गए हैं। हर कोई अपने बेटे का नाम पता है क्या रखता है? जोशुआ। यहोशू का एक भी गुण नहीं होता उनमें, वो बात अलग है। नाम क्या है? प्रकाश। सबको अंधेरे में ले गया। आप बहन, आपकी बेटी का नाम रोशनी। 3 बॉयफ्रेंड्स के साथ घूमती है, तीनों को डेट करती है। रात को 12 के बाद भी ऑनलाइन चालू रहता है, उससे भी चैट करेगी, उससे भी चैट करेगी, उससे भी चैट, बोलेगी। काम सारे अंधकार के, और नाम रोशनी। इसका नाम प्रकाश। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम प्रकाश है। अच्छा, क्या किया है आपने? खाली अंधकार में चला हूं। बहुत सारे जो लोगों के नाम है ना बिल्कुल अलग होते, बट आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, दिस मैन, ये आदमी अपने नाम के साथ एडजस्ट नहीं हुआ कभी भी। यही बताना है मुझे आज। उसका नाम क्या है, उसकी दुआएं देखो। वो कभी अपने नाम के साथ सेटल नहीं हुआ। काश आप भी ऐसे हो जाएं। आपके पास में कितनी भी नेगेटिव एनवायरनमेंट हो, लेकिन आप उसके साथ एडजस्ट नहीं होते। लोग आपको कितना भी गुड दें, आप एडजस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज आपको बेस्ट चाहिए। आमेन। अब देखिए, यहां देखिए, हम सब अपने अपने बच्चों के नाम यहोशू, नूह, दानियल, हाँ डैनियल भी नाम होते हैं, आपको पता है ना। बहुत सारे लोग, रेनार्ड बॉन्की के स्पिरिचुअल सन का नाम डैनियल है। डैनियल। आजकल हर कोई यहोशू बनना चाहता है। इजराइलियों को फेस करने के लिए कोई तैयार नहीं है। सबको मूसा बनना है, बर्दाश्त करने के लिए कोई तैयार नहीं है। दानियल सबको बनना है, शेरों की मांग में जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। और यीशु सबको बनना है, क्रूज पे चढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। सबको ऑटोमेटिक चाहिए, सबको चाहिए शॉर्टकट। पास्टर जी हाथ रख दो, अनॉइंटिंग दे दो, पांव रख दो, पूरे आ जाओ, आ जाओ पास्टर जी, दे दो खाली बस।
आज हर एक को शॉर्टकट चाहिए। बोलो बाजू वाले को, हर एक को शॉर्टकट चाहिए, मेहनत नहीं करनी है ना। आइए मैं चाहता हूं आप सब स्ट्रेट बैठ के एक मिनट यहां देखिए। जब यीशु काना नगर में गया, जब उस शादी में दाखरस खत्म हुआ, द बाइबल सेज उसने उनको पानी भरने के लिए जो कहा, द बाइबल सेज उन्होंने वो पानी मुंह भर दिया। क्या खूबसूरत बात थी। उन्होंने आधे नहीं भरे, वो अपने कर्तव्य से आगे गए। अगर आप मुझे ये काम देते तो मैं आधे भर के उसके बाद प्रभु को ऐसे करता। क्या हुआ बेटा? भर गया, पूरा भर गया, आधा भरा है, ये तो पीने दे, मैं हूं ना, इधर ही हूं, मैं कर लूंगा। आप जानते हो उन सेवकों में सबसे अच्छी बात क्या थी? सिर्फ उन्हें भरने के लिए कहा गया था, उन्होंने मुंह भर दिया। परमेश्वर अपने आप को कभी सुस्त लोगों पे प्रकट नहीं करता। हालेलुया, यस, थैंक यू। अपने कर्तव्य से आगे जाना सीखो। मुझे कोई घमंड नहीं है इस चीज के ऊपर, लेकिन मैं अपनी गवाही देना चाहता हूं। मैं अपने कर्तव्य से आगे गया हूं। मैं आपको हर जगह पे वही संदेश देके घर भेज सकता हूं, लेकिन परमेश्वर, मैं आप यूथ को सिखाने के लिए कहता हूं, जो मुझे खुदा ने कहा है, मैंने इस किताब के लिए अपनी जिंदगी दी है, इसे समझने के लिए। ये बाइबल सिर्फ एक जगह पे बैठ के नहीं पढ़ी जाती और समझी जाती है। मैं कुछ बोलूं? ये बहुत गहरा है। जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चले, वो इस उपदेश को जान जाएगा। पढ़ाया आपने? मैंने बाइबल पकड़ी है हाथ में आपके लिए। यदि कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले तो वो इस उपदेश को जान जाएगा। बाइबल सिर्फ पढ़ने से नहीं समझ में आती। यीशु ने कहा, विल ऑफ गॉड में चलने वाले लोग इसे समझ पाएंगे। चलो थर्ड टाइम बोलता हूं। जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चले, वो इस उपदेश को जान जाएगा कि ये मेरा नहीं, मेरे भेजने वाले का है। इस किताब को सिर्फ पढ़ा नहीं जाता है, एक कीमत है इसके लिए। कर्तव्य से आगे जाना पड़ता है। पॉल कहता है, मैं तुम्हारे विश्वास के लिए अपना खून भी बहा सकता हूं। पॉल, आपको तो प्रीच करने के लिए बुलाया गया है, कोई बात नहीं, हम उससे आगे जाएंगे। अपना द बेस्ट दो खुदा को। तो वे सिर्फ मटके भरने के लिए कहे ना, तो मुंह भर दो उसे। आमीन। परमेश्वर को अच्छे लगते हैं वो लोग जो मेहनत करते हैं। उसे अच्छा लगता है। उसे आदम को सबसे पहला काम बाइबल पढ़ना नहीं, द बाइबल से उसने कहा कि जा अदन में काम कर। बहुत जरूरी है ब्रदर ये। आप जानते हो याबेस यहूदा के गोत्र का है। आप है ना, इसके ऊपर अगर आपके बाइबल में हेडलाइंस हैं तो आपको ऊपर लिखा हुआ मिलेगा BSI में यहूदा का वंश लिखा है। देखो इससे पहले वाले पेज पे यहूदा की वंशावली, बरोबर है। याबेस यहूदा के गोत्र का था। कुछ भी नहीं लिखा है किधर से आया, क्या आया, बस ये आया। बाइबल कहती है, और याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, मतलब उसको ज्यादा ऑनर मिला। अब देखिए, उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है। आइए सब सामने देखिए। बाइबल कहती है याबेस की मम्मी ने उसका नाम याबेस रखा, यह कह के कि ये पीड़ा में जन्मा है। अब अभी हमें नहीं पता है कि उसके घर में क्या प्रॉब्लम्स थी। अब वो अपनी लेबर पेन के लिए बोल रही है, या उसके घर के अंदर बहुत तकलीफें हैं, या हो सकता है जब ये बेटा पैदा हुआ हो उससे पहले इनके घर में कुछ हुआ हो। कुछ भी नहीं लिखा है, आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हो। मुझे कभी कभी लगता है कि कुछ था इसके पैदा होने से कुछ पहले, कुछ तो बहुत गलत हुआ है, और वो आंटी पूरी तरह से परेशान या डिप्रेस थी, और जब उसे बेटा पैदा हुआ तो उसने उसका नाम भी वही रखा है
जिसका अर्थ है, याबेस नाम का अर्थ है पीड़ा, तकलीफ। याबेस नाम का अर्थ है पीड़ा, तकलीफ, सफरिंग। अब देखिए ये इस बच्चे का नाम जो है, मतलब ये बहन चाहती थी कि जब भी इस नाम को पुकारा जाए तो याबेस को एहसास हो कि उन दिनों में क्या हो रहा था। अब देखिए ये इसका नाम है। कोई है यहां पर जिसका नाम है दुख? कोई बहन है यहां पर जिसका नाम है दुखियारी? कोई नहीं होगा। हमारे पेरेंट्स ने हमारे नाम ऐसे नहीं रखे। मेरा नाम देखो कितना मस्त है। थोड़ा घमंड है मुझे अपने नाम पे, क्योंकि बाइबल के पहले पेज पर है। नहीं, डोंट वरी, मजाक कर रहा हूं। अब देखिए ये इसके नाम का अर्थ है। अब ब्रदर 10 लगाइए। अब देखो इस आदमी का नाम ये है, पर इसकी दुआएं क्या है। और याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर से यह कहकर कहा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, मेरा देश बढ़ाता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि उससे पीड़ित ना होता, और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। आमीन। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। अब यहां देखिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बाइबल याबेस की एक खूबसूरत बात हमें बताती है, और वो बात यह है, भले ही उसका नाम पीड़ा है, पर वो कभी अपने नाम के साथ एडजस्ट नहीं हुआ, उससे सेटलमेंट नहीं की। आपको पता है कभी कभी कितना आपके आसपास का माहौल आपके ऊपर असर करता है। कितनी बार आपके साथ ऐसा होता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि कुछ गलत इन्फ्लुएंस आपके ऊपर आ रही है। पॉल कहता है एक जगह पे, तुम तो अच्छी दौड़ दौड़ रहे थे, तुम्हें किसने रोक दिया। कभी कभी आप देखिए आप बहुत अच्छे से दौड़ते हैं, लेकिन अचानक आपकी दौड़ खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हुई? क्योंकि माइंड ने कुछ गंदा कैच किया, माइंड ने कुछ पकड़ लिया, हमारा ध्यान फिर गया और हमारे लक्ष्य भटक गए। पर इस आदमी को देखिए, इसकी दुआएं देखिए, ये लेके नहीं बैठा, नहीं यार मैं तो कुछ मांग ही नहीं सकता, मैं तो कुछ लोगों को हमेशा एक ही दुख पर रोने की आदत होती है। कुछ भी गलत होगा, और बहन कैसे हो, भाई कैसे हो, यार तेरे को पता है मेरे साथ क्या हुआ? क्या हुआ भाई? मेरी है ना कालबा देवी में अपनी दुकान थी। अच्छा, कालबा देवी में मेरी दुकान थी। अच्छा ओके, अभी कुछ नहीं है, जिंदगी ने सब छीन लिया, सब चला गया मेरा। ओके ब्रदर, आप जीसस में आओ। क्या करेगा जीसस? जीसस ने ही तुम्हारे छीना है। होते ना कुछ लोग एक्स्ट्रा नौटंकी इमोशनल लोग, 3 महीने के बाद उनसे मिलो, और भाई तू कैसा है, ठीक है? नहीं, सब किस्मत का खेल है भाई। मैं ऐसे ऐसे कैरेक्टर से मिलता हूं, मैं हैरान हो जाता हूं। अच्छा, मसीहों की नाटक देखो, प्रभु में आए। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, तुम्हें किसने कहा प्रभु में आने के बाद प्रभु संकट मोचन है? टेल मी, किसने तुमको बोला कि जब तुम जीसस में आओगे तुमको कोई दुख ही नहीं आएगा? जिसने भी आपको ऐसा कहा है ना, प्रभु में आओ सब ठीक हो जाएगा, ये होगा वो होगा, बिल्कुल ठीक होता है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है प्रॉब्लम आती ही नहीं है। द बाइबल सेज धर्मी पे विपत्तियां तो आएंगी, परंतु यहोवा उसे हर एक से मुक्त करेगा। ये एक फॉल्स गॉस्पेल है जिसमें बताया जाता है कि प्रभु के लोगों पे कोई तकलीफ नहीं आती है। मैं आपको सच कहता हूं, मसीहों पे दुनिया से बढ़कर आती है। दुनिया वाले तो सिर्फ गरीबी और बीमारी और कर्जों को फेस करते हैं। हमारा एक और दुश्मन है, सारा दिन पीछे पड़ा रहता है, हमारे लोगों के अंदर घुस घुस के हमको तंग करता है। सोचो कैसे कह सकते हो आपके मसीहों पे तकलीफ? जीसस के लास्ट वर्ड्स थे क्रॉस पे जाने से पहले, संसार में तुम्हें कलेश होगा, पर ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है।
मैं प्रभु को कह रहा था, आपने जीता है ना, आपने जीता है, मेरे लिए क्या है, मैंने जीता है ना, अब मैं तेरे अंदर हूं, मैं फिर से जीतूंगा। दैट्स सिंपल। कई लोग है ना, कुछ होता है ना, वो सेट हो जाते हैं। देखो बहन, मुझे आपका दुख है ना बहुत अच्छे से पता है, जो मैं अभी कह रहा हूं। बच्चा मिसकैरेज हो गया, मैं जानता हूं बहन, बहुत तकलीफ होती है, लेकिन कब तक आप इसे पकड़े रहेंगे? आपकी सोशल लाइफ खराब हो रही है, आपको निकलना है। आपको शैतान कभी भी कहे ना तेरा बच्चा मर गया, ये हो गया, वो हो गया। आई फील यहां पर कोई है जिसको ये बहुत चीजें तंग करती है, मेरा बच्चा क्यों चला गया। मैं यीशु के नाम से आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर शून्य से फिर से कुछ नया करेगा। भाई चला गया ना बिजनेस, हो सकता है स्पिरिचुअल लाइफ खराब हुई है, हो सकता है बहुत। आप सोचो, एक समय था दाऊद शाऊल जैसे दुश्मन को कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन एक टाइम ऐसा आया, उसका जो वही दिल जिसके विषय में प्रभु ने कहा था ये मेरे दिल के अनुसार है, नातान आके कहता है एक बकरी को किसी ने मार दिया, दाऊद कहता है ले आ उससे, मैं उसे अभी मार दूंगा। भाई तू दुश्मनों को नहीं मारता था, आज भेड़ की वजह से उसको मार देगा, इतना तेरा हार्ट चेंज हो गया। हाँ, कितना चेंज हो गया वो। एक टाइम था उसके पीछे मारने वाला शाऊल, वो उसको बख्शता रहा, माफ करता रहा, लेकिन यही दाऊद जब उसे पता चलता है कि एक भेड़ को किसने मार दिया, बोलता है कौन है, ले आओ मैं उसे मार दूंगा। अरे इतना सॉफ्ट हार्टेड था तू, इतना कठोर कैसे हो गया? जानवर के लिए इंसान को मार रहा है तू अभी। सी हार्ट्स कैसे बदल जाते हैं। मैं कभी भी बाइबल पढ़ता हूं ना, एक वर्ड प्रभु को हमेशा कहता हूं, ब्लेस माय हार्ट, मेरे दिल को ब्लेस कर, मुझसे ज्यादा मेरे दिल को ब्लेस कर। ये फाउंटेन है, यहीं से सब बहता है। कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, आप ये दुआ करते हैं, प्रभु तेरा वचन मेरे दिल को आशीष दे। दाऊद कहता है मैंने तेरा वचन अपने हृदय में रखा है। मसीह के वचन को अधिकाई से अधिकाई अपने दिल में बसने दो। मैं कभी कभी सोचता हूं, प्रभु जो बातें बाइबल में मैं देख पाता हूं, ये लोग क्यों नहीं देख पाते? जानते हो परमेश्वर मुझे क्या कहता है? हार्ट्स आर नॉट प्योर, दिल अच्छे नहीं है। जो यहोवा का भय मानते हैं, यहोवा अपने भेद उन पे प्रकट करता है, भजनकार कहता है। आप याद रखिए, बाइबल का खुलना, परमेश्वर का आपसे मिलना बहुत तक आपके हार्ट कंडीशन पे डिपेंड करता है। अरे आप कब तक रोएंगे बहन? मैं जानता हूं बहुत दुख बड़ा है, मृत्यु कोई छोटी बात नहीं है। जीसस तो जानता था वो लाजर को जिंदा करेगा, फिर भी वो रो पड़ा था। इमोशंस हैं हमारे अंदर, कब तक? आगे नहीं बढ़ना है। अरे हो सकता है कोविड में आपका कोई चला गया, मेरे घर पे नहीं गया क्या? हमारे घर पे नहीं गया। जवान जनाजा उठाना हमारे घर पे भी, सारे भाई लोग जानते हैं। तो क्या करूं मैं अभी बैठ जाऊं, खुदा से सवाल करता रहूं सारा दिन, उठूं नहीं, आगे नहीं बढ़ूं? आप देखिए इस बंदे को, ये अपने हालातों के साथ सेटल नहीं हुआ। भले उसका नाम याबेस था, भले ही उसकी मां ने उसका नाम इतना नेगेटिव रखा, पर वो कभी अपने नाम के साथ सहमत नहीं था। उसे पता था कि जैसा मेरा नाम है वैसा मेरे साथ नहीं होगा। मैंने देखा है लोग किस तरह से सेटल हो जाते हैं। एक दिन पास्टर बेनी हिन एक सभा में गए, ये कैथरीन कुलमन से पहले की बात है, हाँ, तब तक वो उनसे नहीं मिले थे। उनका एक फ्रेंड है, वो उनको साथ ले गया, तो एक चर्च में वो लोग गए। तो पास्टर बेनिन के पास एक एल्डर आया चर्च का, उससे बोला यस। तो पास्टर बेनिन इतने उत्सुक थे, जवानी के दिन थे उनके, 20-22 साल के थे, तो उनको बोलते हैं मुझे और चाहिए,
उस भाई ने उसको बोला, अन्य भाषा बोलते हो? बोला यस। और क्या चाहिए? उसकी यही लेवल थी। बेनिहिन ने प्रभु को बोला, मुझे पता है इससे बढ़कर भी है। वो लड़ता था। फिर उसको एक व्यक्ति मिला जिसका नाम था जिम पॉइंटर। वो उसे कैथरीन सर्विस पे ले गया, और जैसे वो वहां पर गया, ओ पहली सभा में कैथरीन कुलमैन ने उसके सामने, उसे सिस्टर को भी नहीं पता था वो ऐसे कर रही है, उसके सामने उंगली करके कहा, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, क्योंकि मेरे पास सिर्फ वही है। ओ जब बैनी ने वो लाइन सुनी, हवाएं चल रही थी। बैनियन बोल रहा था सारी खिड़कियां बंद थी, ये हवाएं चल रही थी फिर भी। तब बैनियन को प्रेरितों के काम की वो आयत याद आई, कैसे जब पवित्र आत्मा आया तो लिखा है आंधी आई, अ विंड ऑफ द होली स्पिरिट। सोचो अगर वो उस दिन अगर उसकी लाइन को सुन के सेट हो जाता, हाँ यार, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को अन्य भाषा मिल जाता है, प्रभु का धन्यवाद हो इस अन्य भाषा के लिए, लेकिन क्या यही है? सेटल हो गए, बस मुझे इतना मिला। कुछ लोग मुझे देख के कहते हैं, काश जो ब्रदर के पास है वो मुझे मिले। गलत सोच है आपकी। आपको मुझे नहीं देखना चाहिए इस विषय में, आपको ये देखना चाहिए जितना जीसस के पास था उतना चाहिए। किसी परमेश्वर के दास को देखकर तो कल न तो परसों तो आप वहां तक पहुंच ही जाओगे, बस खत्म हो गई चीज वहां पर। सी योर फोर रनर, जो आपके आगे आगे जल के गया है उसको देखो। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ऐसे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं आपके साथ जो हो रहा है आप सेट हो चुके हो उसके साथ? सी वो अपने नाम के साथ कभी सेटल नहीं हुआ, भले ही उसका नाम उसकी मां ने रखा कि तू पीड़ा से जन्मा है, पर वो फिर भी हमेशा बैठा नहीं रहा और लोग आके उससे पूछते थे, याबेस कैसे हो? चल रहा है बस। क्या हुआ याबेस, क्यों डिस्टर्ब हो? तू जब याबेस बोलता है यही डिस्टर्ब वाली बात है। क्यों भाई? माय नेम इज सफरिंग। जो भी मुझे बोलते हैं ना याबेस 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 याबेस, वो मुझे हमेशा याद करवाते हैं कि मैं एक मनुष्य व्यक्ति हूं, मैं एक पनौती व्यक्ति हूं, मैं बिल्कुल अनलकी गाय हूं। मेरे घर पे मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मदर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो कभी अपने नाम के साथ सेटल नहीं हुआ, उसने कभी अपने नाम के साथ एडजस्ट नहीं किया। आप जानते हो एक दिन प्रभु गिदोन के पास आके कहता है, हे शूरवीर सोरमा। और गिदोन, इधर कोई और तो नहीं है? आपको पता है वो क्या बोलता है? बोलता है हम। यस। अरे ब्रदर क्यों मजाक कर रहे हो? प्रभु हमारे साथ होता तो हमारी ये हालत होती? मुझे एक बात बताइए, था तो ये डरपोक थोड़ा सा। परमेश्वर फिर इसको क्या कहता है? इंग्लिश में लिखा है माइटी वॉरियर। अब्राहम अबीमेलेक को कहता है सारा के बारे में, ये झूठ, ये मेरी बहन है। सारा चली जाती है, अबीमेलेक को प्रभु बोलता है अब्राहम को कुछ मत करना, वो नबी है। नबी झूठ बोल रहा है। नाम देखो, काम देखो। वो देखो डरपोक व्यक्ति, प्रभु उसको बोलता है हे शूरवीर। प्रभु नाम तो देख, नाम क्या बोल रहा है, काम तो देख, कितना डरपोक है। नबी झूठ बोल रहा है। बस तुम्हारी यही प्रॉब्लम है, तुम मेरी तरह नहीं देखते। मतलब तुम देख रहे हो प्रेजेंट, मैं देख रहा हूं फ्यूचर। अरे वो आज डरपोक है, कल वो चिल्ला चिल्ला के दुश्मनों को हराने वाला व्यक्ति है। आप जानते हो गिदोन की सेना क्या कहती है? यहोवा की तलवार, गिदोन की तलवार। गिडियंस, कैसे वो लोग तुरही लेके, हाथ में मशाले लेके, मटका फोड़ के युद्ध जीत के आए थे। इसी व्यक्ति ने, आप पढ़ के देखिए इब्रानियों 11 अध्याय, लास्ट में उसका भी नाम आ रहा है। अब मैं क्या कहूं, समय नहीं रहा कि मैं बाराक और गिदोन के बारे में बात करूं। वो फेथ का वॉरियर बना, उसका फेथ हीरोज जो है ना फेथ के, उसमें नाम आया है उसका। बहन आप सीए बन सकती हो,
मैं छोटे से गांव से आई है, पापा ने 150 रुपया भेजा है, बोला जा अपना जिंदगी खुद दिखा। कितने सेट हो गए हो, ईमान कहां है, कहां है फेथ? ब्रदर, आप प्रभु के दास बन सकते हो। ऐसे लोगों को देख के हम भी ऐसे करते। फिर कहिए अपने आप से बाहर निकल। खुद को बोलो, अपने आप से बाहर निकल। बोलिए अपने आप को, मुझे अपने आप में से बाहर आना है ताकि मैं मसीह में पाया जाऊं। मैं यीशु मसीह के नाम से कहना चाहता हूं, आप एक परमेश्वर के दास बन सकते हैं। आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो सकते हैं। परमेश्वर आपके अंदर से पत्थर का दिल निकाल के आपको मांस कर दे देगा। आपकी जुबान जब खुलेगी लोग चंगे होंगे। मैं यीशु के नाम से कहना चाहता हूं, आपके बोलने से लोगों का पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होगा। मैं यीशु मसीह के नाम से आपको कहना चाहता हूं, मेरी बहन, आप लोगों को पहचान करवाओगे पवित्रता होती क्या है। यहोवा की यही वाणी है। Thus says the Lord। आप हो सकते हो। पता है करना क्या है? जस्ट वन थिंग, एक स्टेप रोज आगे बढ़ो, एक स्टेप रोज आगे बढ़ो, एक स्टेप रोज आगे बढ़ो, एक स्टेप और आगे बढ़ो। चलते 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 2-4 सालों के बाद पता चलेगा लाखों मील आप आगे निकल आए। कोई भी चीज 1 मिनट में नहीं आती है। एक चाइनीज प्रोवर्ब है जिसमें कहा जाता है, 1000 मील की जर्नी एक स्टेप से स्टार्ट ही होती है। 22,000 किलोमीटर पैदल चला था पौलुस। साधु सुंदर सिंह का एक किताब है, रक्त रंजित प्रेरित। एक ऐसा व्यक्ति जिसको ढूंढा ही इस ऐसे जाता था कि जहां हिमालय के पर्वतों पे खून है वहीं से वो निकला है, जब तिब्बत में उनकी मौत हुई थी। आई डोंट नो आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं। उनका किताब है रक्त रंजित प्रेरित। किसी ने पढ़ा है? 1 2 3 3 लोगों ने पढ़ा है। मेरे पास है वो अवेलेबल, दूंगा नहीं पर है मेरे पास, एक ही कॉपी है मेरे पास। कहते हैं जब वो हिमालय पे गए थे, कहते हैं लोग इससे पहचानते थे कि जहां जहां खून मिले वो वहीं वहीं गए। इतना वो पैदल चलते थे। मैं कभी नहीं भूला उनकी एक बात। एक आदमी ने उनको पैसे दिए और कहा ये आप रखो। उन्होंने कहा नहीं, ये चीज मैं सालों पहले छोड़ चुका हूं। उन्होंने बोला फिर आप क्या बोल रहे हो, आप आगे कैसे जाओगे? जिसके पास आया हूं वो मुझे आगे का फेयर दे देगा, फिर जिसके पास जाऊंगा आगे का फेयर वो दे देगा। ऐसे ही जाता हूं मैं। एक बार इंग्लैंड में वो खड़े थे और इंग्लैंड के सिक्कों पे लिखा रहता है, इन गॉड वी ट्रस्ट। हम अपने परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। एक बार उन्होंने एक सिक्का लिया और कहा, भले ही इस पे जो लिखा है वो अलग बात है, लेकिन तुम्हारा भरोसा आज भी इस पे ही है। ब्यूटीफुल, दैट्स ब्यूटीफुल। कभी कभी आपको इसलिए बोलता हूं बायोग्राफीज पढ़ो, बहुत इनकरेज होंगे। मुझे बहुत करेज मिलती है वहां से। ये साधु सुंदर सिंह का ही कोट है कि चांद को देखो उसमें दाग है, फिर भी वो रोशनी देता है। उसने अपना काम बंद नहीं किया है। अगर तुम्हारे जिंदगी में भी तुम कहां गिरो, परेशान मत होना, उठना, अपना काम करना। आज किसी ने झगड़ा किया, 4 दिन वेस्ट। संडे के दिन चर्च से आके फिर थोड़ा मूड ठीक होगा। एक झगड़ा आपको 1 हफ्ते के लिए व्यस्त कर देता है। कितनी सेटल मेंटालिटी है आपकी। आपकी जिंदगी में कुछ होता है, याद रखिए शैतान को पता है आप उसके हाथ से निकल चुके हो। अब वो आपको वापस नहीं खींचेगा। अब वो एक काम करेगा, समय की बर्बादी करो उनकी। ये अकेले ही जाएं, किसको लेके नहीं जाएं साथ में स्वर्ग।
वो सबसे पहले एक व्यक्ति को खुदा में आने के लिए रोकता है। इसके लिए हम मसीहों के बारे में आपको बहुत कुछ सुनाई देगा कि ये धर्म बदलते हैं, ये पैसे देते हैं। इतने सालों से आप मुझसे जुड़े हुए हो, किसी को 1 रुपया मिला है? हाँ, एक चीज है, दारू नहीं पीते हम लोग, सिगरेट नहीं पीते, वो पैसे बचते जरूर है हमारे। प्रभु ने ये बरकत दी है हमें, है ना। आप बहने, आपके तो लाखों रुपए बचाए हैं ब्यूटी पार्लर में जाने, लाखों रुपए। मेरी बहन, मैं उंगलियां उठा उठा के कहता हूं तुझे, तेरे लाखों रुपए बच गए। तेरे बाल स्ट्रेट करवाने का साल का खर्चा ही 15,000 है, और वो वापस झाड़ू की तरह वैसे भी हो ही जाते हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। क्या परमेश्वर है हमारा, हमें क्या शिक्षा देता है वो। आमेन। अब देखो याबेस की दुआएं, अभी तो खाली एक ही पार्ट स्टार्ट किया है। पहली चीज वो कहता है मुझे ब्लेस कर। दूसरी चीज, ये जो लिखा है ना देश बड़ा, इंग्लिश में लिखा है इनलार्ज माय बाउंड्रीज, मेरी हदों को बढ़ा। कितने लोग हैं जो खुदा से कहते हैं मेरे हदों को बढ़ा। जो वचनों के ऊपर मुझे रेवलेशन नहीं है, मुझे उन पे चाहिए। मुझे और आत्मा में बढ़ा, मुझे और ब्लेस कर, मुझे ऐसा बना कि लोग मेरे को देख के तुझे महिमा दें। इनलार्ज माय बाउंड्रीज लॉर्ड, मुझे आशीष दे, मेरी हदों को बढ़ा। उसके बाद वो पता है क्या कहता है, तेरा हाथ मेरे साथ रहे। इसका मतलब जो कुछ मैं करूं उसमें तू भी हाथ डाल ताकि सफलता मिले। What a beautiful prayer of brother याबेस। उसके बाद वो कहता है और तू मुझे बुराई से बचा। सेम प्रेयर जो जीसस करता था, हमें बुराई से बचा। और आपको पता है क्या लिखा है, खुदा ने उसकी सुनी। आप यहां देखिए, कृपया कोई भी इस समय कुछ लिखे नहीं, सिर्फ आप 5 मिनट के लिए यहां देखिए ताकि आपसे मिस ना हो। ओह मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपका प्रार्थना आज से बदल जाना चाहिए। आप जानते हैं जब 12 लोग इज़राइल की जमीन देख के बाहर आए और वो मूसा को कहने लग गए, 10 लोगों ने कहा, 12 ने कहा हम जा सकते हैं, बहुत अच्छी जमीन है। जब 10 लोगों ने कहा ये सब अच्छा है, 2 ने कहा हम जा सकते हैं, लेकिन 10 ने कहा हम नहीं जा सकते। आपको पता है ये सुन के मंडली की हालत क्या हुई। लाखों लोग 40 दिनों से मात्र 12 लोगों का वेट कर रहे हैं कि वो अंदर से आएंगे और रिपोर्ट देंगे कि जा सकते हैं कि नहीं। और जब वो 12 लोग आते हैं, सब के सब एक ही चीज कहते हैं कि देश अच्छा है, हम उसमें उपजाऊ हैं, सब कुछ है। लेकिन ये सब बोलने के बाद 10 लोग कहते हैं सब ठीक है, जा नहीं पाएंगे। लेकिन 2 ने कहा नहीं, हम जाएंगे। See the beautiful spirit of Joshua and Caleb, यहोशू और कालेब की खूबसूरत भरपूरी को देखो। 10 लोगों 2 पे हावी नहीं हो पा रहे, पूरी मंडली बिगड़ गई, लेकिन ये 2 लोग खड़े। आप जानते हैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोगों में ये खूबसूरती होती है, दुनिया जल्दी उनमें घुस नहीं पाती। 10 लोगों ने कहा अच्छा देश है, जा नहीं पाएंगे। 2 ने कहा नहीं, हम जा सकते हैं। हमारे खुदा को देखो, कहते हैं, बाइबल बताती है वो नासरत में पैदा हुआ। नासरत गलील में है। गलील में टोटली अन्य जातियां रहती थी, सब पापों में रहती थी। वो इज़राइल, इतने इज़राइली वहां नहीं रहते थे उन दिनों में। जीसस वहां से निकलता है और फिलिप्पुस जाके नतनएल को कहता है, जिसका वर्णन मूसा ने किया था वो हमें मिल गया है, यीशु नासरी। नासरत से कौन सी अच्छी चीज निकलती है? वो तो सबसे गंदी चीज ही निकलती है वहां से। नबी भी नहीं निकलते, बेटा कहां से आएगा? ये सारी बातें वो बोल देता है। आप सोचो जीसस कहां रहा था और क्या बना था।
आज आपको किसी के भी इन्फ्लुएंस में लेना कितना आसान है। आज आप में से कोई पिक्चर देख के आए ना, रात तक पिक्चर की बातें करेगा। जो लोग अहमदाबाद गए थे क्रिकेट देखने के लिए, वो अभी तक वही बातें कर रहे हैं। इंडिया हार गया, हार गया, हार गया, ऐसा लगता है जैसे इसे सट्टा लगाया था। इतना दुख है इसके पास हर जगह पे। हो गया ना, हो गया ना, चंद्रयान ऊपर गया, वापस भी आ गया, अपनी चर्चाएं चालू भी हैं। कुछ लोग इतना इजीली किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, पर याबेस अपने नाम के इन्फ्लुएंस में भी नहीं आया। वो चीज जो उससे जुड़ी हुई थी, उसने उसे भी अलग रखा था। सोचो, आप तो इन्फ्लुएंस में आ जाते हो। इस बंदे का नाम ही याबेस है, पीड़ा, लेकिन वो कहता है भले ही मेरी मां ने मेरे को नाम ऐसा दिया है, लेकिन मैं जीवन ऐसा नहीं जीने वाला हूं, मैं अपना बेस्ट लूंगा खुदा से। कभी भी लोगों से बात करते समय एक चीज का ध्यान दिया करो, मेरे अंदर क्या जा रहा है। बहुत से लोग अपना कचरा आप में इंपार्ट करके जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तुझे पता है ये कैसा है, तेरे को पता है ये बहन कैसी है, कैसी है, बच के रहना, दूर रहना। डाल दिया कचरा उसके अंदर, डाल दिया ना अपना कचरा उसके अंदर। अब जब ही वो भी उस भाई को देखेगा, वही सोचेगा कि यार इससे दूर ही रहना चाहिए। क्या आपको उस समय आपको पता चला? आपको पूछना चाहिए था, बता हुआ क्या? ये ऐसा ही करता है। किसके साथ किया? इसके साथ। तू उससे मिला? नहीं, मैं तो नहीं मिला। एक तरफ सुन के न्याय कर रहा है, एक तरफा सुन के तू उसको जज कर रहा है। आप बिलीव करो, जीवन में वो आदमी आपके सामने किसी की बुराई नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है इसमें सब कुछ घुसाना आसान नहीं है। मैं एक भाई से मिला, ब्रदर आपको इस भाई के बारे में पता है? क्या हुआ? ये ऐसा ही करता है। किसके साथ किया? आकाश के साथ किया। आकाश से बात हुई, वो मानता है ऐसा किया। आकाश से तो मैं नहीं मिला। फिर एक तरफ खबर सुन के काय को बोल रहा है? हाँ, एक तरफ खबर सुन के जज करते हो लोगों को आप। आपको पता है दूसरी साइड बातें क्या है? बहुत इजी है किसी को जज करना, बहुत आसान है। क्रिश्चियंस गवाह कम, न्यायी ज्यादा लगते हैं आज। यीशु ने कहा गवाह बनो। बोलो बाजू वाले को, न्यायी नहीं, गवाह। बाइबल एक कोर्ट की तरह है। परमेश्वर न्यायी है, यीशु आपका एडवोकेट है, आप गवाह हैं, और शैतान एक्यूजर है। अपना पोजीशन संभालो। आप न्याय के लिए नहीं, आप गवाह होने के लिए बुलाए गए हो। कौन सा गवाह? मैंने जीसस को देखा है। क्या प्रूफ है? मेरा जीवन बदला है। कोई ऐसा कह सकता है मैंने प्रभु को देखा है? ये प्रभु को देखा है? दुनिया के प्रभु को देखा होगा। दुनिया का भी एक प्रभु है। दिखाऊं? एक वर्ड तो लगाओ। 2 कुरिन्थियों 4:4। आओ मैं आपको एक और प्रभु दिखाता हूं। भैया जल्दी लगाना थोड़ा। आइए यहां देखिए, बाइबल मत खोलो। 2 कुरिन्थियों 4:4। ये देखो, दुनिया का प्रभु। इसको दुनिया प्रभु बोलती है। और उन अविश्वासियों की जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने, गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड। एक इधर भी है शैतान, उसको भी दुनिया भगवान ही कहती है, ईश्वर कहती है, इस संसार के। इन whom the God of this world has blinded the minds। एक और ईश्वर है हमारे बीच में। पानी का बोतल देना। हाँ है, बस बस बस। ऐसे दारू पीते कुछ लोग।
मैंने अपनी आंखों से देखे, कोई है मेरे साथ? ए देखो बाप रे, ऐसे पीते। सिगरेट ऐसे पीते, पहले ऐसे पीते थे ना, अभी स्टाइल मारने के लिए ये हाथ से। और सिगरेट पिएगा ना, ऐसा लगता है दुबई एयरलाइंस में बैठा है। तो चमाट मारू खींच के 33 बार गोल गोल घूम के गिर जाए। टॉम एंड जेरी में कैसे वो घूमता था। वो देख रहा है, हाँ, मेरा है वो, मेरी गर्लफ्रेंड है वो, तो ये बर्बाद करेगी तेरे को। कार लेंगे, कार के भी, कार पे ऐसे खड़े हो जाएंगे, लगता है ड्राइवर हैं, उनको लगता है मैं बॉस हूं, ऐसे कार के ऊपर खड़े रहेंगे। मेरी दुआ है कार थोड़ी आगे चले जाए। घमंड तो देख, कौन है ये? संसार का खुदा। हमारा खुदा संसार का नहीं है, हमारा परमेश्वर ऊपर का परमेश्वर है। वो मनुष्यों के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ। हे मरियम डर मत, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और तुझसे एक पुत्र पैदा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रभु आप क्या बोलना चाहते हो? वो तुम्हें इस ईश्वर से निकाल के तुम्हें अपने बाप से मिलवाएगा। आपके हालात कितने भी बुरे हों, सेटल मत होना। जो खुदा के कलाम में लिखा है वो क्लेम करना, मुझे वही मिलेगा। आप भले ही बहन एक ऐसे घर में रहते हो जिस घर में हर बारिश में आपको तकलीफ होती है, ये मत सोचो कि आत्मिक लोगों को प्रभु इसी तरह आत्मिक करता है। कुछ लोगों को मैं बोलता हूं, ब्रदर आपकी कंडीशन कैसी है? बहुत तकलीफ में हूं, लेकिन प्रभु ने मुझे जहां रखा है मैं खुश हूं। प्रभु ऊपर से बोलता है मैंने नहीं रखा है, तू खुद रहता है, तेरे अंदर लोगों ने तेरे को डाल दिया है। तकलीफें तुझे आत्मिक बनाती हैं। किसी को याद रखिए, कुछ लोग कहते हैं प्रभु मेरे को तोड़ रहा है, पहले ही टूटे हुए हैं और कितना तोड़ेगा। मुझे बाइबल में बताइए, आप बोलते हो वो जो रोटी प्रभु ने तोड़ी प्रभु उसको तोड़ता है। मुझे एक बात बताइए, जब प्रभु तोड़ेगा कोई बचेगा? पता है वो किन को तोड़ता है? सिर्फ घमंडियों को, और किसी को नहीं तोड़ता है वो। अच्छा घमंडी को भी क्यों तोड़ता है? ताकि उसका उद्धार हो। ये जो आप बोलते हो ना तोड़ता है, ये वर्ड ज्यादा मत बोला करो। कभी प्रभु ने बोला ना चल स्टार्ट करते हैं कुछ नहीं बचेगा। ये जो मांस चढ़ा हुआ है ना ये भी उतार देगा वो। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु मेरे को तोड़ रहा है, प्रभु बोलता है अभी टच भी नहीं किया है। मैं आपको एक सत्य कहानी बताऊं। उल्लासनगर में मेरा एक भाई है, उसके फादर को कैंसर हुआ। दुआ करने के लिए गया हूं, पता है क्या बोलता है? प्रार्थना मत करना पापा के लिए। मैंने बोला क्या? बोलता है मेरे पापा को ऐसे रहने दो, इसी दिशा में वो जीसस को एक्सेप्ट करेगा। मैंने कहा बीमारी में प्रभु को एक्सेप्ट करेगा कि चंगा होने के बाद करेगा? तो सोच में पड़ गया। मैंने कहा यार परमेश्वर एक आदमी को कैंसर देगा ताकि वो मुझ पे विश्वास करे और हम भी लो। हमारा खुदा ऐसा है। और इन लोगों के पास वचन भी है। ब्रदर आप बीच में मत आओ। क्यों? पौल को बीमारी थी, किसने दी? शैतान का दूत मुझे मार रहा है, प्रभु मार रहा है। अय्यूब बीमार पड़ा, किसने किया? शैतान ने किया। हमारा परमेश्वर चंगा करता है। अवर गॉड इज अ हीलर गॉड। अगर उसको आपको बीमार रखना था ना, वो अपनी पीठ कभी नहीं तोड़वाता। अगर उसको आपको बीमार रखना था ना, तो आपको कभी वो कभी खून नहीं बहाता। एक वर्ड लगाइए ब्रदर, 1 पीटर
2 वर्स 24, यहां देखिए 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 24, आइए यहां देखिए। ये देखो खुदा ने क्या किया है हमारे लिए, ताकि हम हेल्दी रहें, हम भले चंगे, हम आशीषित रहें। आमीन। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पे चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से हम चंगे हुए। आप बिलीव करते हैं आज आप में से हर व्यक्ति को प्रभु यहां से चंगा करके भेजेगी? बिलीव इन हिज वर्ड, डोंट सेटल मत होइए। किसी ने कुछ समझा याबेस के बारे में? कितना अमेजिंग कैरेक्टर है वो बाइबल का। उसकी मां ने उसका नाम रखा पीड़ाओं का बालक। ये बालक बिल्कुल अनलकी था, लेकिन वो कभी अपने नाम के साथ सेटल नहीं हुआ। उसने कभी अपने नाम के साथ एडजस्ट करना नहीं कहा, नहीं, नेवर, नो। जो लोगों ने किया है वो नहीं, जो खुदा ने कहा है वो होगा। आइए अपने दाहिने हाथ को उठाइए। कम ऑन, लिफ्ट अप योर राइट हैंड। मेरे पीछे कहिए, प्रभु चाहे हालात कैसे भी हैं, मैं अपने हालातों के साथ एक मन नहीं होऊंगा। मैं विश्वास करता हूं आप मेरे पिता हैं, आप मेरे बाप हैं, और मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं जानता हूं जो लोग आपसे प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें भलाई को ले आएंगी। वो आपको ब्लेस करेगा, वो आपकी हदों को बढ़ाएगा, वो आपको बुराई से बचाएगा। यहोशू और कालेब उन 10 लोगों के इन्फ्लुएंस में नहीं आए, अंत तक वो खड़े रहे। और फाइनली परमेश्वर कालेब के लिए कहता है, इसके साथ अलग आत्मा है। He have a different kind of attitude. कितना जल्दी सेटल हो जाते हैं ना हम। कुछ भी गलत हो जाता है मिक्स हो जाते हैं। हाँ, वो अपने नाम के साथ भी जुड़ा हुआ नहीं था, वो अपने नेम के साथ भी कनेक्ट नहीं था। भले ही उसको लोग याबेस कहते थे, पर वो फिर भी जानता था जो मेरे नाम का अर्थ है वो मैं नहीं हूं। परमेश्वर मुझे ब्लेस करेगा। और बाइबल नहीं कहती है जस्ट उससे प्रार्थना की, मतलब थीम वर्ड में आइए, बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे आशीष दी। ये कट हो गया है। वह परमेश्वर ने, आप अपनी बाइबल में पढ़िए। ओके, आ गया। बस 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 वही रहने दो। यस, ये रहने दो। ओह ब्यूटीफुल। दिया, बोलो दिया। दिया। मैं आपके 5 मिनट और लूंगा। आप जानते हैं जो 4 लोग एक आदमी को लेकर जीसस तक लेके गए, दुआ करो आपके पास ऐसे दोस्त हो जो आपको उठाएं, छत खोलें और आपको यीशु के सामने लाएं। काश आपके पास और मेरे पास ऐसे दोस्त हो कि हम जो हमें उठाएं, दुआओं में उठाएं और हमें खुदा के सामने ले जाएं। आप जानते हो वो 4 लोग, अगर आप उनसे पूछते, सर आप उस घर में गए? हाँ। कैसे गए? ऊपर से। ऊपर से मतलब छत खोल दी। घर किसका था?
हम तो अपने घर पे भी मां के डर से न करें, आप दूसरों के घरों में घुस गए। हाँ, पहुंचाना था इसको, कुछ भी हो जाए। अच्छा, ऊपर का रूफ क्यों खोला आपने? सिंपल, दरवाजे से जगह जाने को नहीं मिला। ये आइडिया कहां से आया? हमें भी ख्याल आया कि घर किसी और का है, पर हम ये जानते थे ये मौका दोबारा नहीं आएगा। हमें नहीं पता है वो दोबारा हमें कब दिखाई देगा। बहुत ब्लेसेड थे उन दिनों के लोग, उन लोगों को मौका मिला था उसे देखने का। आप सोचिए, वो वहां ऐसे ही नहीं पहुंचे, संघर्ष किया उन्होंने। किसी ने उनको कुछ नहीं कहा, यह संघर्ष उनके अपने आप में था। मैं वहां होता ना और मैं किसी को अंदर ले जाता और मैं देखता है वहां पर भीड़ है, पता है मेरे मन में पहला ख्याल क्या होता? फिर कभी ट्राई करेंगे। कि इधर से ख्याल आया उनको, घर की छत पे उसको चढ़ा दिया है। उसको सोचो उसकी हालत क्या हुई होगी जिसको चढ़ाया है उन्होंने। उससे भी नहीं पूछा होगा, वो तो सीधा ना ही बोलता रहने दो यार, बातें पता चला जो बचा कुछ है वो भी चला गया। लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। और यीशु को देखो, जैसे उसके सामने वो बॉडी पहुंचाई गई, यीशु ने कुछ नहीं पूछा, तू यहूदी है, अन्य जाति है। यीशु ने पहला शब्द कहा, तेरे पाप क्षमा हुए, उठ, अपनी खाट उठा और चल। प्रभु ऐसे ही जाने देना? नहीं, सबत का दिन है, एक परंपरा तो तोड़ने दे। एक वो खाट नहीं उठा देते, यीशु ने कहा उठा खाट, दिखा कि परंपरा से ऊपर वचन है। ये परंपराएं तुम बनाते हो, वचन परमेश्वर का है ना? परंपराएं मनुष्य बनाते। उठा अपनी गवाही, दिखा सबको तेरे साथ क्या हुआ है। वो खाट नहीं थी, वो गवाही थी, वो टेस्ट बनी थी। कितना संघर्ष किया उन्होंने, वो सेटल नहीं हुए। उस स्त्री को देखो जो 12 साल से बीमार थी, बेचारी कैसे कैसे गई होगी, उसके कितने पैर लगे होंगे उसको, लेकिन वो गई। गॉस्पल भरा पड़ा है ऐसे लोगों के साथ जिनका पहुंचना जीसस तक लगभग इम्पॉसिबल था। उस बंदे को देखो, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। ए चुप कर, हे यीशु। हमने कहा चुप कर, यीशु हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। ले आओ इसको। वही लोग जो रोक रहे थे, उन्हीं लोगों ने कहा डाढ़सपान, अब वो तुझे बुला रहा है। चल। The Bible says he was a blind, अंधा था वो, पर उसकी सेंस ऑफ हियरिंग इतनी जबरदस्त थी, वो जान गया था लोग गुजरते हैं, लेकिन आज ज्यादा भीड़ है, कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति जा रहा है, रुको कौन है? यीशु नासरी जा रहा है। टक, हे यीशु। हमेशा प्रॉब्लम यही रही है, हमारा टाइम और खुदा का टाइम हम कई बार समझ नहीं पाते। वो लोग समझ गए थे। आज कई बार देखो, आज खुदा का टाइम है, हमारा टाइम कुछ और है। इसीलिए एलीशा ने कहा, हे गहजी, ये समय पैसे लेने का है, तुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन सा समय चल रहा है। हे यरूशलेम, तू नबियों को मार डालता है। मैंने कितनी बार चाहा कि तू अपने बच्चों को पंखों तले छुपाए, देख तेरा घर उजाड़ छोड़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि तूने अपना समय न पहचाना। मैं आया था उद्धार के लिए, पर तुम लोग मुझे समझ नहीं पाए। तेरा घर तेरे लिए उजाड़ छोड़ा जा रहा है। सेकंड टाइम जीसस रोया था। जानते हो क्यों रोया? ये देखकर टाइम क्या है, कर क्या रहे। आप पढ़ के देखिए, रीड इट। लिखा है वो गधे पे बैठा और गधे ने उसको यरूशलेम तक छोड़ा और वो रो पड़ा और वो कहता है क्योंकि तूने अपना समय नहीं पहचाना। यीशु क्यों रोया?
ये देख करके देख, ये अपने समय को नहीं पहचान पाए। मैं आया था, 39 किताबें मेरे बारे में लिखी हैं। तुम पवित्र शास्त्र में जीवन ढूंढते हो। यीशु ने कहा यह पवित्र शास्त्र मेरे विषय में गवाही देता है। तुम्हें लगता है इस किताब को पढ़ने से तुम्हें जिंदगी मिलती है? नहीं, यह किताब तुम्हें एक व्यक्ति के पास भेजता है जो तुम्हें जिंदगी देगा, वो मैं हूं। लास्ट वर्ड लगाइए ब्रदर, 5:39 जॉन। यहां देखिए, बस मैं 1 मिनट में आपको विदा करूंगा। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने कभी इस वचन को पढ़ा और समझा है, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मात्र शब्द जिंदगी नहीं देता। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। कहता है पवित्र शास्त्र अनंत जीवन नहीं देता, मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूं। ये किताब तुम्हें मेरे पास बेचती है, रिटन वर्ड तुम्हें लिविंग वर्ड की तरफ बेचता है। अगर आपके प्रचार को सुनने के बाद लोग सिर्फ ज्ञानी हुए, आपका प्रचार फेल है। आपका प्रचार सुनने के बाद लोग खुदा से मिलने जाए। यार, जिस जीसस के लिए तूने बताया है ना, आज मैं घर पे जाके उससे बात करूंगा। आइए खड़े हो जाइए। ओह थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। आइए अपनी आंखों को बंद करिए। अगर आपको लगता है आप भी याबेस की तरह ऐसे माहौल में पैदा हुए हो, या आपके आसपास इतना नेगेटिव माहौल है कि आपको वो बहुत डिस्टर्ब करता है, आज प्रभु से कहिए, नहीं प्रभु, मैं सेटल नहीं होने वाला। मैं याबेस की तरह अपने उत्तम भाग को पाऊंगा। आइए अपनी आंखों को बंद करिए, अपने हाथों को परमेश्वर की तरफ फैलाइए। थैंक यू लॉर्ड। क्या दे सकता हूं मैं, क्या ला सकता हूं, कहता तुझे बस शुक्रिया हो। क्या दे सकता हूं मैं, क्या ला सकता हूं, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझसे ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझसे ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया शुक्रिया। Worship you Lord, worship you Jesus, we worship you Jesus। तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा। आप में से जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं और जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, बदन के जिस हिस्से में आपको दर्द है वहां अपना हाथ रखिए। The Lord will heal you tonight। आज की रात आपको प्रभु चंगा करेंगे, और चंगा होने के बाद किसी को यह मत बोलिएगा कि इस मिनिस्ट्री या इस पास्टर ने प्रार्थना की इसीलिए हम ठीक हुए। हर एक को यह कहिएगा, यीशु ने मेरे को चंगा किया है। Lord, I pray, Father, we ask you in the name of Jesus of Nazareth। हम यीशु के नाम में पिता आपके पास आते। देख खुदा, यह हॉल आज भरा हुआ है
और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपने बदन के किसी हिस्से पे हाथ रखा है। प्रभु आपका वचन कहता है आपने हमारे लिए मार खाई है। ओ खुदावंद, आपने हमारे लिए मार खाई है, आपका बदन तोड़ा गया है, आपकी पीठ तोड़ी गई है ताकि हम चंगे हों। यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, in the name of Jesus, I command every pain, I command every sickness, I command every disease, I command every infirmity right now, leave in Jesus name. यीशु के नाम में सारे बदन चंगे हो जाएं, सारे ऑर्गन्स यीशु के नाम में नए हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सारा दर्द, ब्लड प्रेशर प्रभु यीशु मसीह के नाम में नॉर्मल हो जाए। Heal your people. Heal your people. जिनको डॉक्टरों ने कहा है उन्हें जीवन भर दवाइयां लेनी होंगी, हम इस साइकिल को आज ब्रेक करते हैं यीशु के नाम। हमारी सेहत हमारे खुदा की तरफ से आएगी, क्योंकि उसी ने हमें कहा जिन बीमारियों को मैंने मिस्र पर भेजा है तुम पर एक भी न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। वही तो तेरे गुनाहों को माफ करता है और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। हर भाई हर बहन प्रभु यीशु के नाम में चंगा हो जाए। अगर हमारे परिवारों में कोई बीमार है तो हम इस समय उन्हें याद करते हैं और यीशु के नाम से घोषणा करते हैं कि आपने कहा तू यहां से कह दे मेरा सेवक वहां चंगा हो जाएगा। हम घोषणा करते हैं हमारे परिवार के लोग चंगे हो जाएं। थैंक यू जीसस, आई वर्शिप यू, आई वर्शिप यू। Blessed be your name, oh Lord, blessed be your name. Thank you Lord. हम आपको सारी महिमा देते हैं प्रभु, हम आपको सारी महिमा देते हैं। हम विश्वास करते हैं अद्भुत चंगाइयां हुई हैं, हम विश्वास करते हैं लोग चंगे हो रहे हैं। हम आपको महिमा देते हैं। धन्यवाद याबेस की जिंदगी के लिए, धन्यवाद तूने हमारे सामने ऐसी चीजें रखी जो हमें जीवन जीना सिखा देती हैं। हम तुझे महिमा देते हैं। हम इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आज इस मीटिंग में खत्म होने के बाद कोई भी चंगाई के लिए दुआ नहीं करवाएगा, क्योंकि आप चंगे हो चुके हैं। कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. अगर आपने आज के वचन से कुछ सीखा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। यीशु मसीह की जय।